क्या आपको पता है कि श्रीलंका के सुदूर इलाके में मौजूद श्रीपद नाम की एक जगह है जहां पर एक ऐसा पर्वत मिला है जिसके गुण और जड़ी बूटियां हिमालय के समान है। कुछ याद आया? अगर नहीं तो ये वही पर्वत है जिसे हनुमान जी हिमालय से उठाकर लाए थे जब वो संजीवनी बूटी लेने गए थे। 23 जुलाई 2018 को नासा के सैटेलाइट ने जब रामेश्वरम और श्रीलंका के एरिया की फोटोग्राफ ली तब उसमें ये दिखा जिसे राम सेतु माना जाता है, और ये वही राम सेतु है जिसे राम जी की वानर सेना ने बनाया था। तो क्या इसका मतलब ये हो सकता है कि रामायण एक असल घटना पर आधारित हो? पर कई इंडियंस और वेस्टर्न लोगों के नैरेटिव के हिसाब से तो रामायण एक माइथोलॉजिकल स्टोरी है, यानी कि ये एक फिक्शनल धार्मिक कहानी जो 400 से 100 BC के बीच में महर्षि वाल्मीकि जी द्वारा लिखी गई थी। तो क्या आपको भी लगता है कि रामायण एक माइथोलॉजिकल स्टोरी है या फिर रियल इवेंट पर बेस्ड है? सच्चाई को जानने के लिए या इसे सच साबित करने के लिए हमें साइंस का सहारा लेना होगा एंड देखना होगा कि साइंस का इस पर क्या कहना है। एंड यू माइट टू बी शॉक्ड कि साइंस के पास इससे रिलेटेड शॉक करने वाले एविडेंस, सबूत, इंफॉर्मेशन भी है। भारत के सबसे दक्षिणी छोर को श्रीलंका से जोड़ता हुआ ये हिस्सा रामायण की ऐतिहासिक प्रामाणिकता का सबसे पहला साक्ष्य है। ये वो जगह है जहाँ पर हनुमान ने माँ सीता से पहली बार मुलाकात की थी। There are Hindu legends that the god Rama placed a bridge here connecting India to Sri Lanka. तो चलिए आज साइंटिफिक तरीके से जानते हैं कि रामायण असल घटना पर आधारित है या फिर एक माइथोलॉजिकल स्टोरी है। प्रूफ नंबर 1, हमें ये पता है कि रामायण एक ऐसी कहानी है जिसमें तकरीबन 4,80,000 से ज्यादा शब्द आते हैं और ओरिजिनली ये महर्षि वाल्मीकि जी द्वारा लिखी गई थी कुछ 400 से 100 BC में, क्योंकि रामायण और महाभारत दोनों में ही वेदों का जिक्र है, जिससे ये साबित होता है कि दोनों ही कहानियाँ वेदों के बाद लिखी गई थी, यानी 1200 से 400 BC के बाद। और हम ये भी देखते हैं कि महाभारत के आखिर के कुछ चैप्टर्स में रामायण का जिक्र है, जिससे पता चलता है कि रामायण महाभारत से पहले लिखी गई थी, कुछ तकरीबन 100 BC से 400 AD के टाइमलाइन से पहले। भगवान राम जी की जन्म तारीख है 10 जनवरी 5114 BC। श्री राम चैत्र महीने में 9वें तिथि पर जन्म लिए थे, वो भी दिन के वक्त। और उस वक्त अलग अलग प्लैनेट्स, कॉन्सोलेशंस, स्टार्स की क्या पोजीशन थी, ये भी वाल्मीकि जी ने रामायण के पहले कांड के 18th चैप्टर में लिखा है। जब इंस्टीट्यूट ऑफ साइंटिफिक रिसर्च ऑन वैदाक ने इस एस्ट्रोनॉमिकल रेफरेंसेस को प्लेनेटोरियम सॉफ्टवेयर में डालकर देखा तब उन्हें ये पता चला कि प्लैनेट्स और स्टार्स की ऐसी पोजीशन जो वाल्मीकि जी ने रामायण में बताई थी वैसी 10 जनवरी 5114 BC में दोपहर के वक्त हुई थी। और ये तो कुछ नहीं, जब इस डेट को भारतीय कैलेंडर लूनर में कन्वर्ट करके देखा गया तब ये पता चला कि ये डेट शुक्ल पक्ष के 9th डेट पर आता है, वो भी चैत्र के महीने में और बराबर 12 से 1 PM के बीच में। और ये वही दिन है जब हर साल रामनवमी मनाई जाती है। क्यों शौक लगा? राइट, अब और लगेगा, क्योंकि ऐसे ही एस्ट्रोनॉमिकल रेफरेंसेस राम जी के अन्य सौतेले भाई यानी लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के जन्म पर दिए गए थे, जिन्हें प्लेनेटोरियम सॉफ्टवेयर में डाल के देखा गया। तब राम जी के जन्म के बाद इनकी भी टाइमलाइन सामने आती है। इंटरेस्टिंग इज इट? वेल, अब बहुत से लोग कहेंगे कि यार ये तो इत्तेफाक भी हो सकता है। अगर आपको लगता है कि ये इत्तेफाक है तो लेट्स गो एंड फाइंडिंग अनदर प्रूफ। प्रूफ नंबर 2, एडम्स ब्रिज या यूं कहे तो राम सेतु। रामायण के अनुसार श्री राम जी रामेश्वरम से लंका एक पुल के माध्यम से गए थे जिसे राम सेतु कहते हैं, और उस पुल को वानर सेना ने बनाया था, जैसा कि आपको पता होगा। पर क्या आपको पता है कि राम सेतु आज भी मौजूद है और यह रामायण का सबसे बड़ा सबूत है। तमिलनाडु के रामेश्वरम एंड श्रीलंका के मन्नार द्वीप के बीच में पानी के नीचे आज भी एक 30 किलोमीटर लंबा पुल मौजूद है, जिसे 15वीं शताब्दी तक पैदल चल के पार
पार करने योग्य माना जाता था, पर एक चक्रवात के चलते ये ब्रिज जगह जगह से डैमेज हो चुका है। 23 जुलाई 2018 को नासा के सैटेलाइट ने जब इस एरिया की फोटोग्राफ ली तब उसमें राम सेतु को देखा जा सकता है और नासा का ये मानना है कि इस जगह एक 30 किलोमीटर लंबा पुल था जो मानव इतिहास का पहला मैन मेड पुल हो सकता है। साइंटिस्ट राम सेतु को मैजिकल ब्रिज मानते हैं। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि रामायण के अनुसार राम सेतु ऐसे पत्थरों से बना था जो पानी में डूबते नहीं थे, पानी में तैरते थे। और आपको यकीन नहीं होगा कि रामेश्वरम और मन्नार द्वीप के पास आज भी ऐसे पत्थर पाए जाते हैं जो पानी में तैरते हैं, यानी कि पानी में डूबते नहीं हैं। कई साइंटिस्ट इस पत्थरों पर रिसर्च कर चुके हैं, इस पत्थर पर उन्होंने काफी स्टडी किया है, बट ये पत्थर पानी में क्यों नहीं डूबते, पानी में कैसे तैरते हैं, ये एग्जैक्ट किसी को नहीं पता। इसके पीछे का रीजन किसी को नहीं पता। इन पत्थरों की सच्चाई आज भी मिस्ट्री बनी हुई है। क्या पता एडम्स ब्रिज यानी राम सेतु भी एक संयोग हो सकता है। अगर आपको लगता है कि ये संयोग है तो चलो थोड़े और सबूत ढूंढते हैं। प्रूफ नंबर 3, रामायण के अनुसार जब लक्ष्मण जी युद्ध के दौरान घायल हो गए थे और उनकी मृत्यु होने ही वाली थी, तभी हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने हिमालय गए थे, पर उन्हें संजीवनी बूटी का कोई ज्ञान नहीं था, जिसकी वजह से वो द्रोणागिरी पर्वत के एक टुकड़े को ही उठाकर श्रीलंका लाए थे। और रामायण के अनुसार जहां लक्ष्मण जी को संजीवनी बूटी दी गई थी उस क्षेत्र में आज भी एक ऐसा पर्वत है जिसके गुण और जड़ी बूटियां हिमालय के पर्वतों से मिलते हैं। और इंटरेस्टिंगली ये श्रीलंका के उस क्षेत्र में एकमात्र इकलौता एक यही पर्वत है जिसके सारे गुण हिमालय के पर्वतों से मिलते हैं। और ऐसा माना जाता है कि ये वही पर्वत है जिसे हनुमान जी उठाकर हिमालय से लाए थे। इंटरेस्टिंग इज इट। प्रूफ नंबर 4, रामायण के अनुसार हनुमान जी ने रावण जी के लंका को जला दिया था, बट क्या आपको पता है कि लंका के जलने के सबूत आज भी श्रीलंका में मौजूद है। रामायण के अनुसार जिस जगह लंका को जलाया गया था वहाँ की मिट्टी आज भी काली है और आसपास की मिट्टी नॉर्मल कलर में है, बट उस जगह की मिट्टी काली है। बट ये श्योर नहीं है कि मिट्टी काली होने का क्या रीजन है, बट वहाँ की गवर्नमेंट इसे रावण के महल जलने के सबूत मानती है। बट साइंटिस्ट इस पर अभी रिसर्च कर रही है। आपका क्या कहना है प्लीज नीचे कमेंट करके जरूर बताना। प्रूफ नंबर 5, अदर प्रूफ्स। रामायण में वर्णन है कि जब हनुमान जी सीता माता जी को खोजने के लिए समुद्र पार किए थे तब उन्होंने विशाल रूप धारण किया था, जिसके चलते जब वो श्रीलंका पहुंचे तो उनके पैरों के निशान वहां बन गए थे। बट ये तो रामायण में लिखा है, बट शॉकिंगली जिस जगह रामायण में वर्णन है एग्जैक्ट उसी जगह ऐसे बड़े बड़े पैरों के निशान बने हुए हैं जो आज भी मौजूद है, जिसे देखा जा सकता है। क्या ये हनुमान जी के पैरों के निशान है? उन्हीं के पैरों के निशान है ना। आज भी ऐसे बड़े बड़े पैरों के निशान वहाँ मौजूद है जिसे हनुमान जी के पैरों के निशान माना जाता है। जब रावण ने सीता माता जी का अपहरण किया था तब उन्हें अशोक वाटिका में रखा था। बट क्या आपको पता है कि अशोक वाटिका आज भी श्रीलंका में मौजूद है, जिसे आज वहाँ हगगला बोटानिकल गार्डन के नाम से जाना जाता है। और इस गार्डन में वो पर्टिकुलर जगह भी है जहाँ सीता माता जी को रखा गया था, उसे आज सीता एलेक कहते हैं। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है जो आज भी लोगों को हैरान करती है, वो है अशोक वाटिका के वृक्ष। रामायण में अशोक वाटिका का जैसा वर्णन किया गया था एग्जैक्ट उसके वृक्ष आज भी वैसे ही हैं। मतलब वहाँ पर कई ऐसे वृक्ष हैं जो नॉर्मल वृक्ष से अलग हैं, बिल्कुल रामायण में बताए गए वृक्ष से मिलते जुलते हैं। जब मैं रामायण पर रिसर्च कर रहा था तब जस्ट मैंने गूगल मैप पर ये सर्च किया, जिसने मुझे लिटरली हैरान कर दिया। रामायण के अनुसार जब श्री राम जी ने रावण का वध किया था उस दिन को दशहरे के रूप में मनाया जाता है, और जिस दिन वो अयोध्या पहुंचे थे उसे दिवाली के रूप में मनाया जाता है। और आपको तो पता होगा कि दशहरे के 20 दिन बाद दिवाली मनाई जाती है, यानी कि भगवान श्री राम जी ने रावण जी का वध करके 20 दिनों में अयोध्या पहुंचे थे। और अगर आप गूगल मैप पर श्रीलंका के उस जगह से जहां रावण का वध हुआ था वहां से अयोध्या का रास्ता फाइंड करोगे और पैडल पर क्लिक करोगे तब आप देख सकते हो कि श्रीलंका से अयोध्या पैदल जाने में 20 दिन लगेंगे। आई डोंट नो हाउ आई फाइंड, बट ये प्रूफ सच में गजब है। वैसे तो और भी कई प्रूफ्स है, जैसे सीता माता मंदिर, रावण जी के महल को जोड़ने वाली गुफाएं, जटायु की सबसे बड़ी पंछी मूर्ति, रावण जी के महल की रक्षा करने वाले बड़े बड़े जानवर एक्सेट्रा।
बट एक चीज है जो इन सभी प्रूफ, सबूत और एविडेंस के खिलाफ है, वो है टाइमलाइन। जब साइंटिस्ट ने राम सेतु और उसके पत्थरों पर रिसर्च किया तब ये पता चला कि ये पत्थर 5000 से 7000 BCE पुराने हैं। और जैसा कि हमें एस्ट्रोनॉमिकल रेफरेंसेस से पता चला कि भगवान श्री राम जी का जन्म 10 जनवरी 5114 BCE में हुआ था, यानी ये सबूत ये इशारा करते हैं कि रामायण 5000 से 7000 BCE में घटा था। बट वाइल आई एम रिसर्चिंग मुझे ये पता चला कि वाल्मीकि रामायण के अनुसार रामायण त्रेता युग में घटी थी, यानी आज से तकरीबन 1.29 मिलियन ईयर्स पहले, यानी करीबन 13 लाख साल पहले। अब ये सवाल उठता है कि जब रामायण 13 लाख साल पहले घटी थी तब श्री राम जी का जन्म 5114 BC में कैसे हो सकता है। जब इसको वेरीफाई करने के लिए साइंटिस्ट ने रामायण में मौजूद एस्ट्रोनॉमिकल रेफरेंसेस को 5000 BC से पहले के समय में ट्रेस करने की कोशिश की तब उन्हें यह पता चला कि सेम एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स 1 मिलियन ईयर्स पहले भी देखे जा सकते थे, यानी कि उस वक्त दौरान जो एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स हुए थे कॉस्मिक बॉडीज के, जो हमारे लिए एज अ रेफरेंस पॉइंट बन रहा है, वो 5000 BCE पहले भी हुआ था और उससे पहले 1 मिलियन ईयर्स पहले भी हुआ था। यानी हम ये कह सकते हैं कि श्री राम जी का जन्म जब हुआ था उस वक्त जो एस्ट्रोनॉमिकल रेफरेंसेस थे जो वाल्मीकि जी ने रामायण में दिए थे वो तकरीबन 5000 BCE पहले भी हुआ था और 1 मिलियन ईयर्स पहले भी हुआ था। क्या ये एस्ट्रोनॉमिकल रेफरेंसेस इस चीज की ओर इशारा कर रही है कि रामायण 5000 BCE के अराउंड नहीं बल्कि 1 मिलियन ईयर्स पहले घटी थी। इसकी श्योरिटी के लिए हमें कुछ साल और वेट करना होगा क्योंकि अभी इस पर रिसर्च जारी है। देखो टू बी ऑनेस्ट कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिस पर हम चाह के भी रिसर्च नहीं कर सकते, जैसे भगवान कहाँ है कि नहीं है, रामायण, महाभारत, इस यूनिवर्स को किसने बनाया एक्सेट्रा, क्योंकि हम अभी इतने भी काबिल नहीं हैं जो इन पवित्र चीजों को, पवित्र इवेंट्स को सच या झूठ साबित कर सके। आई थिंक ये चीजें ऐसी हैं जिसे एडवांस साइंस फिजिकल वर्ल्ड से नहीं बल्कि स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक, मन, ध्यान की शक्तियों से महसूस किया जा सकता है। अब आपको क्या लगता है कि रामायण असल घटना पर आधारित है या एक माइथोलॉजिकल स्टोरी है? कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो में मैंने आपको जितने भी प्रूफ दिखाए उससे तो यही पता चलता है कि रामायण असल घटना पर आधारित है, पर अभी टाइमलाइन और एस्ट्रोनॉमिकल रेफरेंसेस पर काफी कंफ्यूजन है जिस पर रिसर्च जारी है। जो भी हो बट हमें रामायण से बहुत कुछ सीखने को मिलता है जिससे ऑफ कोर्स हमें सीखना चाहिए। तो कुछ साल और वेट करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करना और प्लीज ये वीडियो किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं बनाई गई। इसका मकसद सिर्फ लोगों तक एक वैज्ञानिक तथ्य पहुंचाने का है। प्लीज इसे पॉजिटिव वे में ले। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो पहुंच सके। और अगर आपको ऐसे साइंटिफिक रिसर्च बेस्ड वीडियोस देखना अच्छा लगता है जो आपकी नॉलेज को और इनहेंस करे तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दो।